ग्वालियर के किसी भी प्रमुख चौराहे पर राणा सांगा की मूर्ति की मांग को लेकर दिया भाजपा किसान मोर्चा के आईटी सोशल मीडिया के सह प्रभारी शुभम सिंघल ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन। उन्होंने मांग की है कि राणा सांगा जी जो देश के इतिहास में ऐसे भारतीय हिंदू राजा थे जिनका एक हाथ, एक पैर, एक आंख और कान कटने के साथ साथ शरीर पर 80 से ज्यादा गहरे घाव होने के बावजूद अनेकों विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए धूल चटाने का काम किया। उन्होंने आवेदन में लिखा, उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे महावीर योद्धा की भव्य एवं विशाल प्रतिमा ग्वालियर के किसी भी मुख्य स्थान पर लगाने के लिए जगह निर्धारित करते हुए आदेश प्रदान करें एवं सरकारी निधि से राणा सांगा जी की प्रतिमा को ग्वालियर में जल्द से जल्द प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मादों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। आज मैंने ग्वालियर जिले के अंदर हमारे गौरव, भारत देश के स्वाभिमान और कह सकते हैं सूरवीर राणा सांगा की प्रतिमा लगाने के लिए संभागीय आयुक्त को पत्र सौंपा है, जिसकी प्रतिलिपि ग्वालियर जिलाधीश महोदया को भी दी गई है। मैं ये चाहता हूँ, और न केवल मैं, देश के सभी युवा, देश के सभी क्रांतिकारी ये चाहते हैं कि राणा सांगा जी की प्रतिमा अवश्य तौर पर ग्वालियर के किसी मुख्य जगह पर, मुख्य स्थान पर या मुख्य चौराहे पर लगाई जाए। ऐसी मांग इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद में एक समाजवादी पार्टी के राम जी लाल सुमन ने, सांसद ने जिस प्रकार से राणा सांगा के लिए अभद्र निंदनीय टिप्पणी की, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता। इस प्रकार की टिप्पणी कर उन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारी महापुरुषों को बदनाम करने की जो साजिश की है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि ग्वालियर में अगर ये प्रतिमा लगेगी तो हमेशा इतिहास में भी और राणा सांगा जी को, उनके संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा और युवा सदैव उनसे प्रेरणा लेते रहे। अभी इस प्रतिमा स्थापना को लेकर आपने किससे मांग की है, किसको ज्ञापन दिया? अभी वैसे हमने प्रतिमा के लिए आज मेरी सुबह ही मनोज खत्री जी जो संभागीय आयुक्त हैं ग्वालियर संभाग के, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। उनको मैंने अपनी मांग रखी है कि किसी भी मुख्य चौराहे पर अथवा मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार है जो ग्वालियर का, उस स्थान पर कहीं भी राणा सांगा जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। पार्टी स्तर पर और क्या? पार्टी स्तर पर मैं आगे मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, जरूरत पड़ेगी तो गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी तक भी अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और प्रयास ये करूंगा कि जो राणा सांगा जी का जो इतिहास है, जो उन्होंने क्रांति लाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने माँ भारतीय मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है, और राणा सांगा जी एकमात्र ऐसे महान क्रांति रहे, हिंदुत्व के राजा रहे, जिनके 80 गांव से अधिक शरीर पर थे। एक उनकी टांग कट गई थी, एक हाथ कट गया था, आंख तक चली गई थी, परंतु वो लगातार संघर्ष करते रहे और लगातार जंगों में आक्रांताओं को पराजित करते रहे। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।